हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र यादव। वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। टुडे वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट विच कंसिस्ट्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। इसका मतलब समझिए कि यह एक अरेंजमेंट होता है जिसमें एक इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू रखेंगे। देख सकते हैं दोनों चार्ज क्यू एंड क्यू हैं बट अपोजिट हैं। एक जगह माइनस क्यू रखे हैं, एक जगह प्लस क्यू रखे हैं, और उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो वेरी स्मॉल होता है और उनके सेपरेशन को 2a से डिनोट करते हैं। और इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं, जिसको O से डिनोट किया गया है। ओके, तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप बोलेंगे इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। स्मॉल डिस्टेंस 2a जब लेंगे तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, तो O से A के बीच का गैप कितना होगा? A होगा, और O से B के बीच का भी गैप A होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 2a है। तो कोई भी अरेंजमेंट इस तरीके का अगर आपको कहीं भी अगर देखने को मिला कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्मॉल सेपरेशन पर रखे गए हैं, तो उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था। जैसे मार्कर है, ये अपने आप में खुद एक अरेंजमेंट है। इसको हम मार्कर तब कहेंगे जब इसमें एक कैप होगा और एक निब होगी, इसके अंदर रॉड होगी, तो सभी को कंबाइन रूप से मार्कर बोलेंगे, न कि कैप और निब एंड रॉड इस तरीके से सेपरेट नाम नहीं लेंगे। तो उसी तरीके से अगर इस तरीके का कहीं आपको अरेंज दिख रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे के समीप क्लोज में रखे गए हैं, तो इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ डाइपोल बोला जाता है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, इस डाइपोल का नेट चार्ज कितना होगा? -q एंड +q अगर ऐड कर देंगे तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर नेट चार्ज पूछा जाएगा तो 0 होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का पोजीशन अलग है। अगर दोनों चार्जेस का पोजीशन एक होता तो नेट फील्ड इसकी वजह से 0 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर -q चार्ज और +q चार्ज का पोजीशन अलग है, तो नेट फील्ड प्रोड्यूस होगा। नेट फील्ड 0 नहीं होगा, जबकि नेट चार्ज 0 होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लीजिए। जो H2O मालिक्यूल होता है, वाटर का मालिक्यूल, वो एक नेचुरल इलेक्ट्रिक डाइपोल है। उसके अलावा NH3, अमोनिया, HCl, एल्कोहल etc, ये सब नेचुरल इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं। वाटर मालिक्यूल में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से अलग होता है। देख सकते हैं नेगेटिव का पहले होता है और पॉजिटिव का बाद में। उनके बीच का गैप हो जाने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का। इनके बीच का एक स्मॉल सेपरेशन होने की वजह से ये नेचुरल इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है वाटर। उसी तरीके से NH3, अमोनिया, HCl, अल्कोहल इस तरीके से अरेंज होते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से अलग अलग होता है, थोड़ा सा मामूली सा। इसलिए ये नेचुरल डाइपोल बनाने में सफल होते हैं। सभी मालिक्यूल्स नेचुरल डाइपोल नहीं बनाते। चलिए देखते हैं वाटर मालिक्यूल किस तरीके से नेचुरल इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। ये वाटर मालिक्यूल का एक मालिक्यूलर फार्मूला हमने शो किया है। ये बड़ा सा जो दिख रहा है ऑक्सीजन आइटम है। वाटर मालिक्यूल में एक ऑक्सीजन आइटम होता है और 2 हाइड्रोजन आइटम होते हैं। इस तरीके से अरेंज होते हैं। ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के 2 एटम से सिंगल बॉन्ड बनाया रहता है, और उन दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वो 105 डिग्री होता है। ऑक्सीजन आइटम
और हाइड्रोजन आइटम इस तरीके से अटैच होता है। आपको पता ही है कि मालिक्यूल किससे बना होता है, एटम से, और एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। मतलब एटम में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों एग्जिस्ट करता है। सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन आइटम में भी होगा। तो नेचुरली जब बॉन्ड बनता है तो इस मॉलिक्यूल का टोटल जो सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज से अलग अलग पोजीशन पर लाई करता है। मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज रहेगा और यहाँ पर प्लस चार्ज रहेगा, जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या बनाता है, नेचुरल डाइपोल। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि कोई एक चार्ज लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई एक चार्ज लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उनके बीच के सेपरेशन से। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू वेक्टर 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना बहुत ही आसान होता है। दोनों में से कोई एक चार्ज लेंगे और उनके बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हमें मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, दैट इज P का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की ओर होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दैट इज P का डायरेक्शन। P कैसे निकालेंगे, कोई एक चार्ज और उनके सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समझ में आ गया डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। कोई दोनों में से कोई एक चार्ज लेंगे और उनके बीच के गैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा यूनिट ऑफ चार्ज इनटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस। चार्ज की यूनिट कूलाम होता है जिसको C से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो जाएगा कूलाम मीटर, दैट इज cm। इसी में एक स्पेशल केस बनता है आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होता है, ऐसा डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट होता है। Q इंटू 2a जो हो वो कांस्टेंट हो, उसे बोला जाता है आइडियल डाइपोल। अगर हम डाइपोल का चार्ज इंक्रीज करें तो उनके बीच का सेपरेशन क्या करना चाहिए, डिक्रीज करें और उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम वैल्यू मिले तो उसे बोला जाएगा आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल वो डाइपोल होता है जिसका साइज, दैट इज आइडियल डाइपोल हैज़ नो साइज। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज आइडियल डाइपोल तो आप बोलेंगे ऐसा डाइपोल जिसका साइज नहीं होता उसे आइडियल डाइपोल बोला जाता है। Physical significance of electric dipole. The study of electric dipole is important for electrical phenomena in matter. हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी किस लिए करते हैं, मैटर के इलेक्ट्रिकल नेचर को जानने के लिए कि वो इलेक्ट्रिकली किस तरीके से बिहेव करेगा, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। और जो मालिक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पोलर मालिक्यूल और एक नॉन पोलर मालिक्यूल। नॉन पोलर मालिक्यूल क्या होता है, ऐसा मालिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज के कोइंसाइड कर जाता है। मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ निगेटिव दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाते हैं, उसे बोला जाता है नॉन पोलर मालिक्यूल। और पोलर मालिक्यूल क्या होता है, जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज अलग अलग होता है, उसे बोला जाता है पोलर मालिक्यूल। यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव अलग है, सेंटर ऑफ नेगेटिव अलग है। जो पोलर मालिक्यूल्स होते हैं वो नेचुरल डाइपोल बनाते हैं, उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, जबकि नॉन पोलर मालिक्यूल्स का कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना पोलर मालिक्यूल्स को, तो नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। जबकि नॉन पोलर मालिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन होता है। जब फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, और एक
नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी। लेकिन अगर ऐसे ही नॉर्मली बात करें, विदाउट फील्ड की बात करें, तो इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है पोलर मॉलिक्यूल्स का, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। चार्जेस प्लस माइनस 20 नैनो कूलम आर सेपरेटेड बाय अ 5 मिलीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर बोल रहा है कि इस तरीके से 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक माइनस 20 नैनो कूलम है और एक प्लस 20 नैनो कूलम है। दोनों एक दूसरे से 5 मिलीमीटर के सेपरेशन पर रखे गए हैं और इस डाइपोल का हमें डाइपोल मोमेंट बताना है। तो कैसे निकालेंगे? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P = Q × 2A। उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना है। तो फॉर्मूला ये होता है, कोई एक चार्ज लेंगे, उनके बीच के गैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ज क्या दिया है? 20 नैनो कूलम दिया है। 20 नैनो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 10⁻⁹ हो जाएगा। और डिस्टेंस 2A जो दिया है वो 5 मिलीमीटर दिया है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब हमें चार्ज भी पता है, उनके बीच का सेपरेशन यहाँ पर रख देंगे। 20 × 10⁻⁹ इंटू डिस्टेंस 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। और पावर 10⁻⁹ और 10⁻³ 10⁻12 हो जाएगा। यहाँ पर 100 को लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁻12, दैट इज 10⁻⁻10 कूलम मीटर हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर। और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? -20 नैनो कूलम से +20 नैनो कूलम। हम बता चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। ओके, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।